नाउ लेट अस डिस्कस नेचर ऑफ लाइट। आज हम पढ़ने वाले हैं कि लाइट की नेचर किस तरह की होती है। लाइट प्रोड्यूसेस इन अस अ सेंसेशन ऑफ विजन, मतलब लाइट की वजह से ही हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जब भी हम कभी अपने आसपास देखते हैं, हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो लाइट को एमिट करते हैं, जिनको हम कहते हैं कि दे आर सोर्सेज ऑफ लाइट। जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे जो लाइट एमिट करते हैं, उनको हम सोर्सेज ऑफ लाइट कहते हैं। जब लाइट इन ऑब्जेक्ट्स से हमारी आईज में एंटर करती है, तभी हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। दैट मीन्स जब तक लाइट हमारी आईज में एंटर नहीं करेगी, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। तो अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जो लाइट एमिट कर रहा है, तो हम उसको देख पा रहे हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं उन ऑब्जेक्ट के बारे में जो लाइट एमिट नहीं करते हैं। तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि जो ऑब्जेक्ट्स लाइट एमिट नहीं करते हैं, तो क्या हम उनको देख नहीं पाएंगे? बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हम हर ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, चाहे वो लाइट एमिट करता है या वो एमिट नहीं करता है। मतलब अगर आपके पास कोई बल्ब है तो भी आप उसको देख पा रहे हो, अगर आपके पास कोई टेबल है, कोई चेयर है, तो भी आप उसको देख पा रहे हो। क्योंकि जो बल्ब है वो हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, लेकिन जो चेयर है या जो टेबल है वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो लाइट एमिट नहीं करते हैं। तो अगर हमने इन ऑब्जेक्ट्स को देखना है, तो हम इन ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से देख पाते हैं? हमारे पास कोई ना कोई लाइट का सोर्स होना चाहिए। वो लाइट का सोर्स जब इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लाइट को फॉल करवाएगा, मतलब सपोज हमारे पास एक टेबल है, जब हमारे पास लाइट इस टेबल के ऊपर फॉल करेगी, लाइट वहां से बाउंस बैक होगी बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट इससे बाउंस बैक होगी, बाउंस बैक होकर वो हमारे आईज में एंटर करेगी। जब वो हमारी आईज में एंटर करेगी, तभी हम उसको देख पाएंगे। दैट मीन्स अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखना है, तो हमें एक सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज जब तक कोई सोर्स नहीं होगा, लाइट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल नहीं करेगी, वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो लाइट हमारी आईज में नहीं पहुंचेगी, हम उसको देख ही नहीं पाएंगे। दैट मीन्स जब भी कभी हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखना है, तो हमें उस ऑब्जेक्ट की तो ज़रूरत है ही, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत हमें एक सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट की है, अगर सोर्स ऑफ लाइट की है। दैट मीन्स अगर एक डार्क रूम है, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे जब तक कि हम उस डार्क रूम में किसी लाइट को का सोर्स वहाँ पे लेके नहीं आते। चाहे हम उसमें केस में हम टॉर्च को यूज़ करें, या हम बल्ब को यूज़ करें, या हम नेचुरल लाइट को यूज़ करें। That means we can only see an object only when there is a source of light. Because वो जो सोर्स है लाइट का, वो लाइट को उस ऑब्जेक्ट पे फॉल करवाएगा, वहाँ से लाइट एमिट होके हमारी आई बाउंस बैक होके हमारी आईज में आएगी और हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। जो ब्रांच ऑफ साइंस इसको डील करती है, उसको हम ऑप्टिक्स कहते हैं। मतलब ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द लाइट। Now let us discuss more about the concept. अब हम लाइट के ड्यूअल नेचर के बारे में डिस्कशन करते हैं। ड्यूअल नेचर मीन्स लाइट दो तरह का बिहेवियर शो करती है। लाइट बिहेव्स एज अ वेव, ऑल्सो एज अ पार्टिकल। मतलब लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं या कुछ फिनोमिनन्स ऐसे हैं जिसमें कि हम कहते हैं कि ये तभी हो पा रहे हैं क्योंकि लाइट हमारी वेव है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हम कहते हैं कि लाइट इज बिहेविंग एज अ पार्टिकल, मतलब पार्टिकल्स की बनी हुई है। अब हमारा पॉइंट आता है लाइट बिहेव्स एज अ वेव। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, तो जब भी कभी लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है, हम देखते हैं कि लाइट उसके कॉर्नर्स पे आके बेंड हो जाती है। बेंड होने का मतलब, अगर हमारा एक ऑब्जेक्ट है, लाइट इसके ऊपर फॉल कर रही है, तो जो लाइट यहाँ आएगी वो थोड़ी सी बेंड होगी। बेंड होने का ये तभी हो पाएगी जब वो वेव की तरह है। तो दैट मीन्स दिस प्रॉपर्टी शोज दैट लाइट बिहेव्स एज अ वेव। एंड ऑल्सो लाइट बिहेव्स एज अ पार्टिकल। लाइट इज बेसिकली मेड अप ऑफ फोटॉन्स। अब फोटॉन्स क्या होते हैं? फोटॉन्स हमारे बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं जिनमें कि मास नहीं है, बट ये मूवमेंट को शो कर सकते हैं। मतलब लाइट इज बेसिकली मेड अप ऑफ फोटॉन्स, एंड फोटॉन्स आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स विच डू नॉट हैव मास, but they can show movement. So this is how we can say that light behaves as a wave also, and light behaves as a particle also. So we can say the light has a dual nature, that is it is behaving as a wave as well as a particle. अब हम कहते हैं कि लाइट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। दैट मीन्स लाइट को हम एक और डेफिनेशन दे रहे हैं। पहले हमने बोला लाइट में ड्यूअल नेचर है, लाइट इज बिहेविंग एज अ वेव एज वेल एज अ पार्टिकल। अब हम कह रहे हैं लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब दैट मीन्स लाइट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है और लाइट में मोशन भी है, और ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अगर हम जनरल बात करें तो कभी भी कोई भी स्पेस में कोई भी पॉइंट होगा, उसमें तीनों डायमेंशन होती है, एक्स डायमेंशन ऑल्सो, वाई डायमेंशन ऑल्सो एंड दी जेड डायमेंशन ऑल्सो। तो जब भी कोई 3D हम स्पेस देखते हैं, इट इज ऑलवेज डिफाइंड बाय 3 components, दैट इज द x component and y component and the z component. All the 3 components are perpendicular to each other. Suppose this is x component, this is y, and then this will be the z component, and all the 3 components are perpendicular to each other. So these 3 parts, that is electric field, the magnetic field and the motion, they are perpendicular to each other. Suppose हम कहते हैं कि अगर x डायरेक्शन हमारी मोशन को शो कर रही है तो y हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर सकती है, z हमारी मैग्नेटिक फील्ड को शो कर सकती है। दैट मीन्स ऑल द 3, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मोशन, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेट अस डिस्कस समथिंग मोर अबाउट द कॉन्सेप्ट। अब हम लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। अगर हम सबसे पहली बात करें तो लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल। मतलब लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब मीडियम उस लाइट को नहीं चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और अगर हम इसको कंपेयर करें तो साउंड के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें पता है कि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम, वेयरएज लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? सन। अब आपको पता है कि सन के ऊपर एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं और उन एक्सप्लोजन्स की वजह से वहाँ पे हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है। तो आप देखते हैं कि सन से हमारे पास क्या आ रहा है, लाइट तो आ रही है, लेकिन सन के ऊपर जो एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं उससे साउंड नहीं आ रही है। मतलब अगर ये सन है एंड दिस इज द अर्थ, अब क्या हो रहा है, सन से हमारे पास लाइट तो आ रही है लेकिन सन से हमारे पास साउंड नहीं आ रही है। लाइट इज कमिंग टू अस एंड साउंड इज नॉट कमिंग टू अस जस्ट बिकॉज लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम एंड साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम। और हमें पता है कि सन और अर्थ के बीच में क्या है, वैक्यूम है। वैक्यूम मीन्स अब वहां पे कोई मीडियम नहीं है, लेकिन फिर भी लाइट सन से हमारे तक आ जाती है, लेकिन सन से जो साउंड है वो हमारे तक नहीं आ रही है। दैट मीन्स दिस शोज दैट लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल, वेयरएज साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। First was medium and second is speed. Now speed of light is around 3 into 10 raised to power 8 meters per second. मतलब अगर हम देखें तो ये स्पीड बहुत ज़्यादा है और शायद अर्थ के ऊपर यही एक इससे ज़्यादा स्पीड का अभी तक कोई मटेरियल हमारे सामने नहीं आया है। तो शायद मैक्सिमम स्पीड जो हमारे पास अभी अवेलेबल है दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड इट इज 3 into 10 raised to power 8 meters per second.